हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टैरो विद ईश्वरी। आज हम जानने वाले हैं आपके पर्सन जब पहली बार आपसे मिले थे तो किस नज़रिए से इन्होंने आपको देखा था। तो स्क्रीन के ऊपर आपको दो पाइल्स नज़र आएंगी। इंटुइटिवली आपको चुनाव करना है पाइल का। ठीक है, मेडिटेट करिए, अपना नाम लीजिए, पार्टनर का नाम लीजिए और मेडिटेट करिए कि क्या उनके थॉट्स थे जब उन्होंने आपको पहली बार देखा, तो जो दिलो दिमाग में चल रहा था। ओके, सो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। सो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। सो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट करें और कार्ड का चुनाव करें। मैं मिलती हूँ आपसे आपके रीडिंग में। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जब पहली बार आपसे मिले तो क्या आपको देखते ही उनके दिलो दिमाग में चीज़ें आ गई। ठीक है, अगर जो कार्ड शफलिंग का पार्ट है आपको स्किप करना है तो आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंजल यूनिवर्स देवी देवता कुल देवी देवता प्लीज हेल्प मी टू राइट गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी क्वीन ऑफ वॉन्ड का चुनाव किया है। उनके पार्टनर जो है वो उनको पहली बार देखते ही उनके दिलो दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी, क्या फीलिंग्स थी। ओके, सो एम्प्रेस, वी हैव एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप, ओके, एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। क्या चल रहा था उनके दिलो दिमाग में, द स्टार, एंड द लास्ट कार्ड इज 4 ऑफ wands. Wow, amazing cards. And the bottom of deck is lovers. Wow, lovers, queen of swords, lovers and queen of swords. Okay, so जिन्होंने पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है, आपके पार्टनर आपके जब भी फर्स्ट लुक में उन्होंने आपको जब देखा था तो आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। द एम्प्रेस रिप्रेजेंट्स ना कि एक पावरफुल पर्सन, आप जो कोई भी है, ठीक है, मेल फीमेल, लेकिन एक पावरफुल पर्सन जिसकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, लुक्स और अपने आँखों से ही सारी बातें कर दिए। ठीक है, तो बेसिकली वो जो अट्रैक्शन है वो उस तरीके से था और आपको देखते ही उनको समझ में आ रहा है कि आप वेल एजुकेटेड, एक अच्छे घर से आप बिलोंग करते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में चलती हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ही अट्रैक्टेड फील किया इन्होंने जब ये पहली बार आपको देखा। इनको लगा कि एक ना अजीब सी खिंचाव, एक अजीब सी वी कैन से ना गंध, आपसे सुगंध आपसे आई थी और उनको ना खिंचाव महसूस हुआ है बेसिकली आपको देखते ही। लेकिन जब भी ये आपकी तरफ देखा और खुद की तरफ देखा, ठीक है, एक कंपैरिजन बीच में आया, स्लाइट कंपैरिजन, तो इन्होंने अपने आप को स्टक महसूस किया कि आप तो इनके मतलब कवरेज क्षेत्र के बाहर है। आप इस तरीके से इनकी ये एनर्जीज थी आपको देखते ही कि कहीं ना कहीं फिनेंशियल कंपैरिजन, कहीं ना कहीं स्टेटस कंपैरिजन, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ना कहीं ये आपके कल्चरल डिफरेंस के बारे में भी है, एज डिफरेंस बारे में भी है, एज के डिफरेंस के बारे में, और ये अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, बट जब ये आपको देखते हैं यू आर वेल सेटल इन योर लाइफ, तो ये एनर्जीज, ये सोच उनकी इमीडिएट सोच थी। एक तो आप बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, आप जो भी हैं, यू आर लुकिंग सच अ ब्यूटिफुल और हैंडसम। सो इन्होंने वो भी कंपैरिजन किया कि आपकी स्किन टोन कोई भी हो वो मैटर नहीं है यहाँ पे, बट आपकी तरफ देखते ही वो जो अट्रैक्शन फील हुआ है वो खुद को रोक नहीं पाए आपको देखने से, आपसे बातचीत करने से। हालांकि इन्होंने बातचीत नहीं की, ये कुछ केसेस में हो सकता है कि उन्होंने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि वो अपने आप को वर्थ इट उतना नहीं मानते कि आप कैसे इनसे बात कर सकते हो। आप तो जैसे मैंने कहा कवरेज क्षेत्र के बाहर है इनके। सो इस तरीके की एनर्जीज उनकी चली थी। पेज ऑफ कप यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको डेस्परेटली आपसे बातचीत करनी थी, अपनी जो भी इमोशंस है वो उनको
उनको बयां करना था आपसे। तो फर्स्ट लुक में आपको जब भी इन्होंने देखा तो ये चाहते थे कि आप दोनों में कुछ बातें हो, कुछ चीज़ें आगे बढ़े और वो इमोशनल कनेक्शन वो फील कर पाए। तो इस तरीके की एनर्जीज उनकी थी। साथ में ये भी कि जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एंड एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के फाइनेंसेस में बहुत अंतर है, एक मेच्योरिटी लेवल पे बहुत अंतर है। वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल भी कर रहे हैं और आप जो हो वो ऑलरेडी अपने जो भी आप की जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें आप स्टेबल हो, यू आर हैप्पी इन योर कंडीशन, करंट कंडीशन। सो उनको अपनी तरफ देखते ही ऐसे महसूस हुआ अचानक से कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। इन्होंने इस तरीके से अगर मुझसे बात की, कुछ फाइनेंशियल बात की या कुछ वर्क रिलेटेड बात की तो क्या होगा ना, मतलब मैं तो इनसे थोड़ा सा कम हूँ, इस तरीके की एनर्जी इनको महसूस हुई है। रैदर अगर ये फिनेंशियल चीज़ों में थोड़ा सा अपने आप को उस कंडीशन में स्टक महसूस करते थे जिस टाइम इन्होंने आपको पहली बार देखा, ठीक है। बट द स्टार कार्ड, यू कैन सी दिस कार्ड, ओ माई गॉड, द स्टार कार्ड, पेज ऑफ कप का कार्ड, ये कॉम्बिनेशन हमें बताने की कोशिश करता है उन्होंने, हम कहते हैं ना काश यूनिवर्स ये हो जाए, बस इस ये इंसान एक बार मेरी तरफ देख तो ले, एक आई कांटेक्ट हो जाए हमारे बीच में, या फिर मुझसे बात तो कर ले, एक स्माइल ही क्यों ना हो वो मुझे देख के दे। ये फर्स्ट लुक में जब उन्होंने आपको देखा उनको ये पूरा एहसास हुआ है कि आप उनको नोटिस करें, ठीक है। आपके साइड से कुछ तो एफर्ट्स ऐसे हो जो कि इनको महसूस कराए स्पेशल। आप तो स्पेशल हो ही इनकी नज़र में। फर्स्ट लुक में इन्होंने जब भी आपको देखा, सी यू कैन सी द कार्ड्स, द एम्प्रेस एंड द स्टार कार्ड, पावरफुल कार्ड्स है, मेजर अरकाना कार्ड्स है, बहुत ही क्रिएटिव कार्ड्स है। ये चाहते हैं कि एक अलग सी दुनिया आप दोनों की एक दूसरे के साथ बने और एक अलग सा जुड़ाव महसूस किया इन्होंने, एक डिवाइन कनेक्शन वी कैन से, कि अगर हकीकत पता है कि हम नहीं, ये कुछ लोगों के लिए है कि हम नहीं जुड़ सकते हैं पूरे लाइफ टाइम, तो इन्होंने आपकी तरफ देखते ही महसूस किया एक सोल कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन वी कैन से। यहाँ पर सारे लोगों के लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए है कि ये आपके कोई पुराने ऐसे दोस्त भी रह चुके हैं या कुछ पुराना ऐसा कुछ तो एक चीज़ जो आपको जोड़े रखता है। रियली डोंट नो कि वो चीज़ क्या है, बट ऐसी कुछ तो पुरानी चीज़ जैसे स्कूल हो गया या कोई प्लेस हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया जो आप दोनों के बीच में कॉमन था, तो उस कॉमन चीज़ को भी इन्होंने ऐसे चाहा कि उस चीज़ को पकड़ के आपसे कम्युनिकेशन हो जाए, बस कम्युनिकेशन हो जाए। ये एनर्जी उनकी थी कि आपकी जो भी ऊर्जा, आपका जो भी ऑरा है वो उनको इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा था, लाइक यू आर अ मैग्नेट, और वो खींचे चले आ रहे हैं आपके पास। ऐसी एनर्जी उन्होंने महसूस की आपके लिए। एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये सी कुछ कुछ केसेस में ये मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, तो हाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि यस यही मेरा पर्सन है और यही है जो जिससे मैं अब फाइनल शादी करूँगा, ठीक है, या फिर फाइनल कमिटमेंट दूंगी, वॉट एवर, मेल फीमेल जैसे भी आप ये देख रहे हैं। तो यस कमिटमेंट की एनर्जी इनकी, जब फर्स्ट लुक में इन्होंने आपको देखा तो कमिटमेंट की एनर्जी इनके अंदर प्रोड्यूस हुई है और वो बताना भी चाहते हैं आपको कि यस अब मैं रेडी हूँ अपना कप देने के लिए, बातचीत करने के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, और जितना उनसे हो पाए उतनी मेहनत, उतना स्ट्रगल, उतना वी कैन से ना इनपुट्स ये आपको दे आपके लाइफ में। आप अगर इनके लाइफ में आते हो तो इनको लगता है मैं ड्रीम्स कम ट्रू, ये एनर्जी द स्टार एंड द वॉन्ड कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स ना कि ये, और ये आपके साथ ना फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए तो है ही, बट ये अपनी आप छोटे और वो छोटे, जैसे कि आपके बच्चे हो बेसिकली, इस तरीके से ये एनर्जी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये चाहते हैं कि आपके साथ शादी हो, ये चाहते हैं कि आपके साथ बॉन्ड हो, ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन इतना डीप लेवल पे जाए कि बस, क्योंकि द बॉटम ऑफ डेक इज़ द लवर्स कार्ड। कैन यू सी दिस कार्ड, और अ ब्यूटिफुल एनर्जी। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है, इनके अंदर जो भी फेमिनन एनर्जी है ज़्यादातर मुझे लग रहा है उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी हमें बताने की कोशिश करता है ना कि यू आर अ पावरफुल डिसीजन मेकर।
तो जो भी आपका ऑरा रहा है, आपके लुक्स रहे हैं, आपके पहनाव रहा है, आप जिस तरीके से लोगों से भी बातचीत कर रहे हो ना, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल, वो जो एटीट्यूड लेवल है आपका, यस ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है उस एनर्जी से, उस पर्सनालिटी से, कि किस तरीके से आप लोगों को हैंडल करते हो, लोगों के साइकोलॉजी को हैंडल करते हो। एनी सिचुएशन, अगर आप एडवाइस भी देते हो किसी को, तो वो प्रैक्टिकल जो मेच्योरिटी है आपके अंदर, डेफिनेटली वो उस एनर्जी को अपने साथ हमेशा हमेशा रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये एनर्जी उनके साथ जुड़े, ताकि इनके भी ऐसा नहीं है कि बस प्यार है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो फर्स्ट लुक में ही इनको समझ में आ गया, अगर आप इनके लाइफ में होंगे तो इनकी लाइफ बहुत ही ईजी रहेगी। इनको थोड़ा सा फाइनेंशियल हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर हार्डवर्क करना पड़ेगा, और वो रेडी भी है, क्योंकि वो चाहते हैं, वो सारी चीज़ें बैलेंस करना भी चाहते हैं आपके साथ में। सो जब फर्स्ट टाइम इन्होंने आपको देखा, तो ये सारी की सारी एनर्जीज़ इनकी आपके लिए थी। सो थर्ड कार्ड ऑफ बॉटम विच इज़ द टॉवर कार्ड, कहीं ना कहीं या कुछ ही लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है कि ये सारी भावनाएं उत्पन्न होने के बावजूद भी कुछ केसेस में ये है कि अचानक से एक बबल आया जो हमें बहुत ही अच्छा महसूस, प्यारा एहसास करा गया, और फिर रियलिटी में ला गया कि ये तो हो ही नहीं सकता। सो ये भी कुछ लोगों के केसेस में हुआ है कि उनको रियलिटी समझ में आ गई कि आप तो इनके एक्चुअल कवरेज क्षेत्र के बाहर हो, तो लेकिन वो प्यार, वो एहसास, वो पहली मुलाकात, वो पहला लुक उनको एक ड्रीम वर्ल्ड में लेके गया है, और जहाँ पे वो थोड़ा सा रियलिटी टच भी है, लेकिन साथ में आपके साथ स्पेंड करने वाले हर एक मोमेंट, हर एक एहसास, अपने दिल की धड़कन की आवाज़ तेज़ से सुनाई देना, या नेचर में अलग अलग नेचर साइंस नज़र आना, ये शुरुआत डेफिनेटली उनके साथ हुई है। वाह। सो पाइल नंबर 1, आई होप ये जो भी रीडिंग है वो आपके साथ रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चारों सीखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए भी इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। सो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय। हेलो व्यूवर्स, जिन्होंने भी एस ऑफ कप का चुनाव किया है, पाइल नंबर 2 का चुनाव किया है, चलिए देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशंस जब उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था। ओके, सो चलिए देखते हैं। अगर आप स्किप करना चाहते हैं शफलिंग पार्ट तो स्किप कर सकते हैं। एंजल, यूनिवर्स, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, प्लीज़ हेल्प मी टू गिव राइट गाइडेंस। जो भी पर्सन ये देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, उनके जो भी पार्टनर है जिनका नाम उन्होंने लिया हुआ है, तो क्या है फर्स्ट लुक एनर्जी, उन्होंने जब पहली बार देखा आपको तो उनके दिलो दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी आपको लेकर। सो चलिए जानते हैं क्या चल रहा था आपको लेकर उनके दिलो दिमाग में। ओके, द हैंगमैन, द सेकंड कार्ड इज द डेथ। ओके, डेथ एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ कप्स, क्या सोच रहे थे उनके पार्टनर जब वो पहली बार मिले। द सन। ओके, एंड देन द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन द एस ऑफ कप इटसेल्फ, एस ऑफ कप। ओ माय गॉड, आपने एस ऑफ कप का ही चुनाव किया और एस ऑफ कप आपकी रीडिंग में आ रहा है। वाओ, लेट्स सी कि क्या सोचा। बॉटम ऑफ डेक इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands, justice, 4 of wow, nice energies. Okay, so चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो आपके पर्सन ने जब पहली बार आपको देखा, आपकी पहली मुलाकात, एक तो शुरुआती एनर्जी उनकी द हैंगमैन थी। ओके, कंफ्यूजन एनर्जी कि आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे हो, क्या हो, कुछ समझ में ही नहीं आया इनको, कि ऐसे लगे कि आप भी एक दो तरीके के लोग हो, दो तरफा लोग हो, ऐसी इनकी एनर्जी थी। उनको समझ में नहीं आया, लेकिन एक खिंचाव इन्होंने ज़रूर महसूस किया, क्योंकि यहाँ पे हमें द हैंगमैन में बताया जाता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो बहुत ही गहरा है। और डेथ का कार्ड विद द हैंगमैन एनर्जी के आने का मतलब है कि इनका कुछ पास्ट रहा था, ठीक है, उस पास्ट को ये
भुलाने के ही स्टेज में थे, ठीक है। तो जब आपको देखा तो उनको ये कंफर्मेशन मिला कि यस, जो भी मेरा प्रीवियस कनेक्शन था वो मेरा कार्मिक था और वो ख़त्म, और कहीं ना कहीं आप ही हो ये वजह इनके जीवन में आगे बढ़ जाने की, मूव ऑन करने की। लेकिन ये शुरुआती तौर पे ना ऐसा सीधा सीधा प्यार नहीं है। एक है कि ये मेरा दोस्त है, कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जीज भी ऐसी आ रही है ना कि कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंड ही है, आपका बेस्ट फ्रेंड ही है, कि बेस्ट फ्रेंड कह लो, क्लोज फ्रेंड कह लो, कि आपके जब भी जितने भी प्रॉब्लम्स थे उस प्रॉब्लम में ये इंसान आपके साथ था। तो ये कनेक्शन जो है, ये फर्स्ट लुक जो है, वो फर्स्ट लुक दोस्ती से हटकर भी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज भी आ रही है कि कहीं ना कहीं ये आपके दोस्त ही थे, ठीक है, जो जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसी इंसान से दूर जाने की, मूव ऑन करने की, लाइफ के एक क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकलने की, तब यही तो थे। तो आपको जब भी देखा ना इन्होंने, ये फर्स्ट लुक, मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे जिन्होंने भी कुछ लोगों के लिए ये है कि जिन्होंने भी नाम लिया है वो आपके जान पहचान वाले थे या दोस्त थे, लेकिन अब आप जानना चाहते हो कि वो प्यार वाला फर्स्ट लुक क्या था। इन्होंने जब प्यार से आपको देखा तो वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, ये आप जानना चाहते हैं। दोस्ती वाला तो आपको पता ही है कि ऑलवेज देयर फॉर मी, बट वो प्यार वाला लुक क्या था, वो क्या सोच थी, ये आप जानना चाहते हैं। अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यस ये रेजोनेट हो रहा है। तो थ्री ऑफ कप ये बताने की कोशिश कर रहा है उन लोगों के लिए जो पहली मुलाकात है, ठीक है, नो फ्रेंडशिप, नथिंग एल्स, बस फर्स्ट लुक कि जब वो उन्होंने देखा उन्होंने क्या सोचा। तो यस, उन्होंने यही सोचा कि जो भी टॉक्सिक इनके जीवन में था, जो भी कन्फ्यूजन उनके जीवन में था, वो क्लियर हो चुका आपको मिलने के बाद। इन्होंने ये तो आपके फ्रेंड सर्कल से कोई मिले हैं, ठीक है, नहीं तो कोई सोशल मीडिया से इनका आपका कनेक्शन हुआ है, और एक फ्रेंडली वाइब आई कि हाँ ये वो मेरा सिक्योर प्लेस है जिस प्लेस के ऊपर मैं अच्छे से आराम से अपनी इमोशंस को ज़ाया कर सकती हूँ, वॉट एवर मेल फीमेल जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। अब उसके बाद जो स्टक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई अपॉर्चुनिटी में। द सन का कार्ड यहाँ पे आ चुका है और ये बिल्कुल एक बच्चे की भांति आपकी तरफ देख रहे थे कि हाय कितनी खूबसूरत है, किस तरीके से एक आपके अंदर ना वो बचपना, आपका इनर चाइल्ड इनको दिख गया, और जिस वजह से ये बहुत ही खुश थे कि हाँ कोई तो है जो थोड़ा सा हमेशा मैच्योरिटी, हमेशा सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक वे, एक हम भी कहते हैं ना थोड़ा सा रूड या स्ट्रिक्ट वे में नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी लाइफ को अच्छे से अपने वी कैन से ना रूल्स के ऊपर जीता है, ओके। और ये कहीं ना कहीं आपके वो बचपन वाला या फिर आपका बचपना या आपकी एनर्जी जो उनको ग्राउंडेड रखे, ठीक है, उस एनर्जी की तरफ वो अट्रैक्ट ज़्यादा हुए हैं। ये नहीं है कि आपके लुक्स क्या है, आपके स्किन टोन क्या है, आपने क्या पहना था, ये एक मैटर ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मैटर करता है कि आपकी सोल एनर्जी, आपकी ऑरा एनर्जी उनको किस तरीके से अट्रैक्ट करवा रही है कि हाँ मुझे भी मेरी लाइफ ऐसे जीनी है, इनकी तरह जीनी है। ये कैसे सारी चीज़ें ना हंस के या बहुत ही कोई सिचुएशन भी हो ना अपना इजीली उसको लाइटली कर देते हो, तो वो लाइटनेस, वो लाइट, वो ब्राइटनेस आपकी बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट की है। तो फर्स्ट लुक में इन्होंने यही सोचा है कि यस मैं सारी चीज़ों में स्टक क्यों रहूँ। ये इंसान देखो ये किस तरीके से अपने पीछे सारी लिमिट्स छोड़ के अपनी लाइफ अपने बलबूते पे अगर जी रहा है, तो मैं भी ये कर सकता हूँ। तो यू आर हीलर काइंड ऑफ इन हिज लाइफ। फर्स्ट लुक में इनको यही लगा कि हाँ यही पर्सन है जो मुझे हील करेगा, मुझे इस टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकलवाएगा। या फिर ये भी है केस के यस अब मेरा समय आ चुका है, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की एनर्जी की वजह से मुझे कहीं ना कहीं अब एक शांत सुकून प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से जीना है वो सारी चीज़ें समझ में आएगी। डेथ कॉम्बिनेशन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल कॉम्बिनेशन। सो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ये किसी ट्रैप में भी फंसे हुए हो सकते हैं जिसमें एंजल की तरह आप आए और उनको निकाल दिया। ये फाइनेंशियल गिव एंड टेक भी हो सकता है कि आपने इनको एक पर्टिकुलर किसी जंजाल से बाहर निकाला है। तो फर्स्ट लुक में ये था कि हाँ यही मेरा गॉड है, यही मेरा एंजल है, कि यही है जिन्होंने मुझे मेरे हर एक सिचुएशन से बाहर निकलवाया एंड
मुझे वी कैन से ना फर्स्ट लुक में ना इनको आप लगे हो देवता जैसे। ये कार्ड एक ऐसी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यस, आप जितने भी फन लविंग हो, लेकिन जब प्रैक्टिकल मैच्योरिटी की बात आती है, यू हैव दैट। किस तरीके से वो डील करना है, इसमें एक अपना ही आपका एक फ्लेवर है। मैं ये कहूँगी कि ये आपके एक तरीका है कि चीज़ों को देखने का, परखने का, लोगों को परखने का, और वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगी आपके बारे में। वो पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी लगी। इनर पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी, बोथ पर्सनालिटीज़ आर ना, वो जस्ट के होप करते थे कि मेरी लाइफ ऐसी हो, मेरे विचार ऐसे हो, मेरी पर्सनालिटी ऐसे हो, जो उनको आप में दिखी। तो वो जो फर्स्ट लुक था ना, वो यही था कि हाय, जो मेरा ड्रीम था ये तो मेरे सामने चल रहा है। ओके, एंड द थ्री ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि हाँ, भले ही आपकी शुरुआत जो है वो थोड़ा सा दोस्ती भरी या टच वाला हो गया हो, लेकिन अंदरूनी चीज़ तो यही है कि ये चाहते हैं कि इनके सारे इमोशंस, इनका वो रूप, इनका वो एहसास, वो प्यार का एहसास वो आपके साथ शेयर करें। और यहाँ पे मुझे कार्मिक चीज़ें कम नज़र आ रही है, बट यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ें ज़्यादा नज़र देख पा रही हूँ कार्ड्स के अंदर कि यस, फर्स्ट लुक में इनको लगा कि आपके इनके लाइफ में आने की वजह से इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, बदल रही है, आसपास के लोग बदल रहे हैं, दोस्त बदल रहे हैं, कम्युनिटीज़ बदल रही है, वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो रहा है इनका, इमोशनल कनेक्शंस चेंज हो रहे हैं इनके, और अपने आप को एक फ्री इंसान महसूस कर पा रहे हैं ये आपके साथ। सो बॉटम ऑफ डेक इज 3 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप आने का मतलब है ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे आपसे। ऐसा नहीं है कि कोई अलग ही पर्सन है जिन्होंने अननोइंगली आपको देखा एंड फिर आप कनेक्टेड हुए, नहीं, ये कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आपका, या फिर कोई कम्युनिटी से हो सकते हैं। एक दूसरे को जानते तो थे आप पहले से ही, लेकिन जो प्यार का लुक है, फर्स्ट लुक, वो इनको इनके ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में समझ आया है, ओके, आपके प्रति। एंड द 3 ऑफ पेंटिकल विच रिप्रेजेंट्स ना कि यस, ये कहीं ना कहीं आपके कुछ ऐसे दोस्त कह लो, टीममेट्स कह लो, या कलीग्स कह लो, इन्होंने भी इस इंसान को आपके जीवन में प्लांट किया गया है, या फिर ये है, मतलब आपको सहायता मिली है, ठीक है, यूनिवर्स से कह लो, लोगों से कह लो, सामाजिक कह लो, आपको सहायता ज़रूर मिली है ताकि आप इस ट्रॉमा से बाहर निकले। और आप ये जो फर्स्ट लुक में यहाँ पे देख पा रही हो ना, ये यही है, आपको बदला जाए, जस्टिस आपके जीवन में लाया जाए। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, लेकिन ये जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन को आप लगते हो एक एंजेलिक एनर्जी। आपकी एनर्जी के वजह से इन्होंने अपने जीवन में जितना भी स्टक चीज़ थी, टॉक्सिक पीपल्स थे, इनको कैसे डील करना है ना, ये सीखा। वाह, क्या एनर्जीज हैं, ग्रेट। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो यस, DM करें इंस्टाग्राम के ऊपर। और मैं ईश्वरी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।